संत मार्कुस लिखित सुसमाचार अध्याय 10 वचन संख्याएं 35 से 45 तक। जेबेदी के पुत्र याकूब और योहन ईसा के पास आकर बोले, गुरुवर, हमारी एक प्रार्थना है, आप उसे पूरा करें। ईसा ने उत्तर दिया, क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उन्होंने कहा, अपने राज्य की महिमा में हम दोनों को अपने साथ बैठने दीजिए, एक को अपने दाएं और एक को अपने बाएं। ईसा ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांग रहे हो। जो प्याला मुझे पीना है, क्या तुम उसे पी सकते हो? और जो बपतिस्मा मुझे लेना है, क्या तुम उसे ले सकते हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम यह कर सकते हैं। इस पर ईसा ने कहा, जो प्याला मुझे पीना है उसे तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा मुझे लेना है उसे तुम लोगे, किंतु अपने दाएं या बाएं बैठाने देने का अधिकार मेरा नहीं है। वे स्थान उन लोगों के लिए है जिनके लिए वे तैयार किए गए हैं। जब 10 प्रेरितों को यह मालूम हुआ तो वे याकूब और योहन पर क्रुद्ध हो गए। ईसा ने उन्हें अपने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि जो संसार के अधिपति माने जाते हैं वे अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी लोगों पर अधिकार जताते हैं। तुम में ऐसी बात नहीं होगी। जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहता है वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहता है वह सबका दास बने। क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने आया और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। यह है प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों और माता पिताओं और प्यारे बच्चों, आज संत मार्कुस लिखित सुसमाचार का अध्याय 10 वचन संख्याएं 35 से 45 में याकूब और यूहन्ना जो यीशु के शिष्य थे उनके साथ हुए एक बातचीत का वर्णन है। वे यीशु से उनके राज्य में विशेष सम्मानित स्थान मांगते हैं, लेकिन यीशु इस अवसर का उपयोग उन्हें सच्ची महानता और सेवा का अर्थ समझाने के लिए करते हैं। वचन संख्या 35 में यीशु बोलते हैं, तब जबदी के 2 बेटे याकूब और यूहन्ना उनके पास आकर कहने लगे, गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे तू हमारे लिए करे। उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उन्होंने उनसे कहा, जब तुम अपनी महिमा में बैठे तब हमें अपने दाहिने और अपने बाएं बैठने दे। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांग रहे हो। क्या तुम वह कटोरा पी सकते हो जो मैं पीने वाला हूं, और उस बपतिस्मा का भागी हो सकते हो जो मैं लेने वाला हूं? उन्होंने उससे कहा, हम पी सकते हैं। यीशु ने उनसे कहा, तुम वह कटोरा तो पी लोगे जो मैं पीने वाला हूं, और वह बपतिस्मा भी लोगे जो मैं लेने वाला हूं। परंतु यह तय करना कि कौन मेरे दाहिने और कौन मेरे बाएं बैठे, यह मेरा काम नहीं है। यह स्थान तो उनके लिए है जिनके लिए वह तैयार किए गए हैं। जब 10 ने यह सुना तो वे याकूब और यूहन्ना पर क्रोधित होने लगे। यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि जो अन्य जातियों के शासक समझे जाते हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं, और उनके उच्च अधिकारी उन पर प्रभुता करते हैं। परंतु तुम्हारे बीच ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कोई तुम में बड़ा होना चाहता है वह तुम्हारे सेवक बने,
और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने। क्योंकि मनुष्य का पुत्र भी सेवा कराने के लिए नहीं आया, पर सेवा करने और अपना प्राण बहुतों के बदले देने के लिए आया है। इस पाठ का व्याख्या इस प्रकार है। याकूब और यूहन्ना का अनुरोध यीशु के दाएं और बाएं हाथ पर बैठने का यह दर्शाता है कि वे परमेश्वर के राज्य में सम्मान और सत्ता की कामना करते हैं, लेकिन यीशु उन्हें समझाते हैं कि उनके राज्य में महानता का अर्थ सत्ता या अधिकार से नहीं है, बल्कि विनम्रता और सेवा से है। वह उनसे पूछते हैं कि क्या वे उस कटोरे को पी सकते हैं जिसे वे पीने वाले हैं, यानी कष्ट और बलिदान को सह सकते हैं। याकूब और यूहन्ना इसे समझे बिना हाँ कर देते हैं। यीशु बताते हैं कि उनके राज्य में महान बनने के लिए लोगों की सेवा करना आवश्यक है। जहां इस संसार के शासक लोगों पर अधिकार जताते हैं, वहीं यीशु कहते हैं कि उनके अनुयायी को सबसे विनम्र और सेवक बनना होगा। वह अपने जीवन को इस शिक्षा का सर्वोत्तम उदाहरण बनाते हैं, यह कहते हुए कि वह स्वयं सेवा कराने के लिए नहीं, बल्कि सेवा करने और दूसरों के लिए अपने प्राण देने आए हैं। उदाहरण स्वरूप मान लीजिए एक कार्यस्थल में दो कर्मचारी सरिता और जॉन नेतृत्व की भूमिका प्राप्त करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि नेता बनने का मतलब दूसरों पर अधिकार जताना और आदेश देना है। वे अपने बॉस से यह पद मांगते हैं जिससे उन्हें शक्ति और सम्मान मिले, लेकिन उनका बॉस समझाता है कि उनकी कंपनी में नेतृत्व का अर्थ दूसरों की मदद करना, टीम के विकास के लिए काम करना और खुद को उनके कल्याण के लिए समर्पित करना है। इस उदाहरण में यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाया, वैसे ही बॉस सरिता और जॉन को यह समझाते हैं कि सच्ची महानता का संबंध पद और शक्ति से नहीं, बल्कि विनम्रता और सेवा से है। यह है प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार का सारांश। आमीन।